अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से, कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से भाग जाएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। बाबा ने क्या चेकिंग की पॉइंट दी? कितने लौकिक कर्म किए और अलौकिक कर्म किए। और इस वीक में बाबा हम बच्चों को बहुत अलौकिक पर डायरेक्शन दे रहे हैं। आपके चेहरे चलन से, नैनो से अलौकिकता आनी चाहिए, दिव्यता आनी चाहिए। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने को अधिकारी, सदैव अपने को अधिकारी समझने से, कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से भाग जाएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के ऊंचे से ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। वह जो मिलेगा वही ठीक है। बाप दादा पूछ रहे हैं, पुरुषार्थ करेंगे जो या मिलेगा वो ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। बाबा बाबा ने क्या कहा? अविनाशी मतलब जो कभी विनाशी, आत्मा विनाश नहीं होती, राइट? तो बाबा कह रहे आत्मा जैसे अविनाशी है, और जब हम आत्मिक स्थिति में अविनाशी रहते हैं तो सुख भी कैसा प्राप्त करेंगे? अविनाशी। तो आत्मा अविनाशी है ना। बाप दादा भी मधुबन के बारे में कहते, मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान बिगड़ मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। क्या कोशिश की है? कि सदैव अव्यक्त स्थिति में हम रहें। सदैव वरदानों की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। अंडरलाइन। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। शिव बाबा वरदाता है ना, वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा वही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों हो? बाबा कहते हैं ना, शिव बाबा एक ही, प्रिय प्रिय सिर्फ शिव बाबा एक है, तो फिर भी क्यों भूलते हैं? तो बाबा उसका रीजन बता रहे हैं। जरूर और कुछ याद आता होगा, है ना। बाबा कहते हैं कि और कुछ दूसरा याद आ रहा है, इसलिए जो सबसे प्रिय से प्रिय वस्तु है, वो भी भूलती जा रही है। विस्मृति, कोई भी बात बिना कारण की नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। पहले बाबा ने कहा है ना कि कोई भी बात बिना कारण की नहीं होती, कुछ तो हम उसके पीछे कारण लगा देते हैं। बाबा ये काम था ना, इसलिए आज मुरली का ये पॉइंट मिस हो गया, या फिर इतना योग का चार्ट रह गया, तो कारण देते हैं, फिर कारण से हो जाती है विस्मृति, है ना। तो बाबा कहते हैं फिर जो विस्मृति है वो क्या है? हमारी ही कमजोरी होती है। और कमजोरी, बाबा क्या कहते हैं? विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से न चलने कारण कमजोरी आती है। क्या रीजन है कमजोरी बनने का? बाबा कहते हैं आप हो राज योगी, है ना, कमजोर योगी नहीं कहते हैं बाबा। तो कमजोरी क्यों आती है? अगर श्रीमत पूरी रीति से नहीं फॉलो करते तो। और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है।
विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन सतही ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। बाबा ने कहा, अटेंशन खिंचवाया कि पहले चेकिंग करनी है, पहले स्वमान में आना है, फिर कर्म करना है। कर्म करने के बाद वो उल्टे कर्म को सुलटा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो विकर्म बन गया। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है? 1 सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो? जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना और वहां लेना। बाबा ने क्या कहा? यहाँ संगम युग पर हम जितना देंगे और सतयुग में वहां उतना ही प्रारब्ध लेंगे, तो गोया लेना ही है। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। मैंने क्या अटेंशन खिंचवाया कि जितना हम यहाँ देंगे अपने तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से, ना सब रीति से, जितना हम अपने बुद्धि से समर्पण होंगे उतना वहां ज्यादा हम लेंगे। फिर बाबा ने भी ये स्पष्ट किया कि वर्तमान हमें अनुभव करना है कि कितना हम भाग्यशाली हैं, और फिर बाद में हमें वो ही भविष्य भी हम अच्छी रीति से समझ सकते हैं और स्पष्ट देख सकते हैं। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझ कर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है। जो जगत माता का रूप है उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो बाबा ने एक तो कल्याण की भावना और दूसरी शिव शक्ति, दोनों भी कंबाइंड, दोनों भी जरूरी है ना? सिर्फ स्व के प्रति कल्याण नहीं, पर पूरे विश्व जगत के प्रति हमें कल्याण की भावना जरूर रखनी है। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे। नष्ट मोह संबंध से वह अपने शरीर से बनी हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे, देखो कि अपने शरीर से नष्ट मोह बनी है। नष्ट मोह की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्ट मोह बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। देखो इसका फायदा क्या है? नष्ट मोह जितना बनेंगे उतना स्मृति हमें, अपनी सत्य स्मृति, अपने बाबा की स्मृति है ना, अपना अनादि आदि पूज्य स्वरूप सब स्मृतियां अच्छे से रहेंगी, विस्मृति होंगी नहीं, वरदाता को हम भूलेंगे नहीं। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्ट मोह बनना। नष्ट मोह बनना सहज है व मुश्किल है? जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। क्या है? सहज। हल्का कैसे बनेंगे हम? समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है, उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना, वैसे हम निमित्त है। चलाने वाला जैसे चलावे, हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात फील नहीं होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात
जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है ना? जैसे राजा का बच्चा है, तो उस बच्चे को कैसे नशा रहता है ना? उसको कोई टेंशन रहता है कि उसको पता है कि वो सब खजाना किसका है? मेरा है। क्योंकि और वो पूरी रीति से बलिहार जाता है ना अपने बाप पर, कि जैसे पिता गाइड करते हैं वैसे। तो जैसे बाबा भी कहते हैं कि जैसे बाबा ने हमको श्रीमत दी है, बाबा ने पहले ही क्वेश्चन में कहा ना, हमारी नैया किसके हवाले दी है ना? नैया अर्थात अभी उस पार से हमें विषय सागर है ना, से हमें क्षीर सागर में लेके जा रहे हैं शिव बाबा। कलयुग से सतयुग लेके जा रहे हैं। तो हमारी ही अच्छे के लिए, है ना? अगर ये भाव होगा, जो समर्पण है, हमारे ही अच्छे के लिए हम जो कुछ भी हमको चेंज करना है, तो ये ईज़ी होगा। तो इसलिए बाबा भी कहते हैं, जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। अंडरलाइन, सिर्फ समर्पण होना भी नहीं है ना? समर्पण कराना भी है। यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे? जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बैटल में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से एक रत्न है, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर करता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। क्या बाबा ने युक्ति कही? जो भी परिस्थितियां आए, हम कहाँ पर बैठे हैं? एग्जामिनेशन हॉल, है ना? हर दिन हर सेकेंड एग्जाम। बाबा कहते हैं पेपर देखकर समझेंगे तो पास हो जाएंगे। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं। कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते हुए भी कोई खींच खींच आए, कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता जाएगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू भी न चाहते हुए खींचेगी। बाबा क्या कह रहे हैं फिर? वैसे वायुमंडल इतना अव्यक्त हो कि जो बाकी के सारी आत्माएं है वो खींची चली आए। जैसे हम गुलाब का कोई शॉप है, वहां से साइड से जा रहे हैं, तो बहुत सुंदर खुशबू आई तो खींचे चले जाते हैं। वैसे तो हम सभी अधिकारी आत्माएं हैं, पर कोई जलेबी की या फिर ऐसे कुछ समोसा कहो, जलेबी कहो, आपको मस्त गरम गरम देसी घी की जलेबी है और बहुत अच्छी सी सुगंध आ रही है तो वो क्या होता है, कस्टमर्स को खींचती है। तो बाबा भी कहते हैं आपका अव्यक्त वायुमंडल है ना, रूहानी अलौकिकता, जो देवी कुल की आत्मा है उनको न चाहते हुए भी अपनी तरफ लेके आएगी। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुंचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं? हाँ कोशिश करेंगे बाबा, है ना? कर रहे हैं, करेंगे गे, ये बाबा शब्द ऐसे कहते हैं कि कोशिश में ही रह जाएंगे। फिर एम तो रखना ही है, करना ही है।
कोशिश अक्सर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजयी हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनने तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यह सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब ही सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसी भी प्रकार माया शेर रूपी में आए, डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहा है। समय के पहले अपने को बदलने से एक का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल्प भी वारसा लिया था। अपने को पुराना समझने से वह कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है। क्योंकि निश्चय रहता है कि कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे। बाबा ने क्या हमें बताया, क्या स्मृति दिलाई कि आप कल्प कल्प के विजयी आत्मा हो। आपने ही पुरुषार्थ किया है और आप ही विजयी बने हो। तो अपने को नया नहीं समझना है, हम पूर्वज हैं, हम कल्प कल्प की आत्माएं हैं। पा सकेंगे व नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। अपने को नहीं समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे। पा सकेंगे व नहीं, लेकिन मैं हूं ही कल्प पहले वाला। इस स्मृति में, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल? सहज करने में सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है। क्या करूं, यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना, है ना। कमजोरी को, कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहां ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। ठीक है, बाबा कहते हैं अगर कमजोर संकल्प आ भी गए तो क्या करना है, मालिक बनना है और फिर उस संकल्प को खत्म करना है और उस संकल्प को हमें शक्तिशाली बनाना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? कितना सुंदर। देखो, कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कैसे करेंगे, कब करेंगे? जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्त कशिश अपने में नहीं आ सकती है। यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यह नहीं कह सकते। उनके संकल्प, वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। अभी हमें चेक करना है हमारी हमारे बोल, हमारे संकल्प कैसे हैं। सदैव चेक कर लो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प ऊंच हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। देखो, बाबा यहाँ पर अंडरलाइन करा रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी की वाणी भी, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों भी शक्तिशाली होंगे। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत ऊंचा कर रहे हैं और कर्म कमजोर हो रहा है, नहीं। तो तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है,
यह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हो, उनसे अलग होंगे ही नहीं, तो फिर कोई क्या करेंगे? कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी, है ना। डोंट डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा। तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं करते ना, ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि माया को भी लगा दो तो माया लौट जाएगी। आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना बस। बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है जो मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है जो अनुभव यहाँ पाते हो और वह भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यह स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं। क्या स्मृति रखना है? हम परम धाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेगी नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन। तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ हो, लगा रहे, और कहाँ प्रयोग न हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह दो बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्दों में सुना सकते हो। दिन प्रतिदिन कदम आगे, समझते हो। ऐसे भी नहीं सोचना कि अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन समय के पहले समाप्ति करके और इस स्थिति का अनुभव प्राप्त करना है। अगर समय, ये दीदी यहीं स्टॉप करते हैं। जी जी, सेकंड पार्ट कल पढ़ेंगे। अभी हम 1 मिनट साइलेंट रहेंगे सभी और पोल का आंसर भी देंगे।
ओम शांति। सभी शेयर करेंगे पॉइंट्स, शेरू भाई। जी दीदी अभी सभी शेयर कर सकते हैं। जी दीदी कोई रूम रूम नहीं बनाएंगे, ब्रेकआउट रूम नहीं बना रहे कोई? नहीं, अभी 2 ही होस्ट है ना, 2 यही कर लेंगे हम सब, है ना? जी आप ही फिर होस्ट कीजिए दीदी। जी ओके। आज बाबा ने क्या कहा है सभी शेयर करेंगे। जी मीनू बहन बोलिए। मीनू सिस्टर आप बोल सकते हैं। आप सभी म्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को तो कर रही है। ओम शांति दीदी। जी ओम बोलिए। सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने हम माताओं को कहा आप शिव शक्ति हो, आप जगत माता हो, आप कल्याणी हो। इसी भावना में आपको रहना। अगर शिव शक्ति रूप में रहोगी तो आप में कमजोरी नहीं आएगी। तो अगर आप ये दोनों स्वरूप स्मृति में रखती हो तो माया जीत बन जाओगे और शक्तियां कभी भी हार नहीं खा सकती। और ये सम्मान दीदी मेरा कई दिनों से चल रहा है। मैंने एक ऐसे व्यक्तवाणी की क्लास थी श्रीकांत भाई जी की, उसमें ये सुना था। तो मेरा एक हफ्ते से ये अभ्यास चल रहा है। मैं शिव शक्ति हूँ, जगत माता हूँ, कल्याणी हूँ। ओम शांति जी। वेरी गुड। जी बोलिए। ओम शांति जी। हम्म हाँ जी बोलिए दीदी। गुड़िया सिस्टर बोलिए। जी दीदी जी, बाबा ने कहा है कि अपने को परम धाम की स्मृति रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएगा, अव्यक्त स्थिति का अनुभव होगा। ओम शांति। हाँ। बाबा ने बोला 1 सेकंड में आप बाबा का परिचय देना है और उस परिचय देने के साथ आप धैर्य क्या हो आपको लेना ही है। मतलब जो हम किसी को देते हैं तो वो उसका प्राप्ति होती है, इसलिए हमारा ये भाग्य बनता है। तो हमको देने में झिझक नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाले को क्या भी लगो, लेकिन हमको हमारा काम कर लेना चाहिए। हाँ। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने कहा ना कि हुक्म, मतलब वो मम्मा का स्लोगन याद आ रहा था कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हमें यही स्मृति रहे कि कराने वाला करा रहा है और हम कर्म इंद्रियों से कर रहे हैं। और दूसरा बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि विजयंती। तो अगर हमारी निश्चय पक्का है तो हमारी विजय भी निश्चित है। और कल्प पहले भी हम ही आत्माएं विजयी बनी थी। और बाबा ने कहा कि कोशिश शब्द को हटा देना है, अदरवाइज फिर अव्यक्त स्थिति का जो अनुभव औरों को नहीं होगी। हाँ, दूसरों को वो अनुभव नहीं होगा। जी। और माया से अगर बचना है तो मैंने अपने आप को स्वयं को बिजी इतना रखना है कि माया जब भी आए पास में तो उसको यही सुनाई दे कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, वो आ ना पाए। अपने को बिजी रख के उसको अपने पास आने नहीं देना है। सेवाओं में बिजी रखना है अपने आप को, ज्ञान में, योग में, ताकि वो हम पे एक तरह से अटैक ना कर सके। जी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। हाँ जी। जो विस्मृति का कारण बताया बाबा ने, विस्मृति का कारण तो अपनी कमजोरी है। तो श्रीमत मिली है तो उस पर अगर हम चलेंगे तो विस्मृति नहीं होगी। जी वेरी गुड। तो ओम शांति बहन। प्रिय से प्रिय वस्तु को भी भूल जाता है ना, उसका विस्मृति। हाँ जी बोलिए। स्वयं को अधिकारी समझेंगे तो सदैव अधिकारी समय से माया आदि नहीं, माया के आदि नहीं बन सकते।
वेरी गुड, अधिकारी समझना है। समझने से मालिक नहीं बन सकते ना। हम्म, अच्छा, और क्या कहा? ओम शांति दीदी। बोलिए शशि सिस्टर। हाँ जी, बस आज बाबा ने बोला कि ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हो तो लक्ष्य भी अपना ऊंचा रखो और अपनी अधीनता चेक करनी है कि कितना अभी अधीन बने हो या अधिकारी बच्चे समझते हो, कि देह के संबंध और विषय पदार्थों में किसी चीज के अधीन तो नहीं हो। जो अधीन बच्चा होगा तो वो अधिकारी नहीं बन पाएगा, और जो अधिकारी बच्चा वो किसी के अधीन नहीं होगा। तो बाबा वेरी को गुड। अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे किसी के अधीन रहे। तो बाबा कहते हैं चेकिंग करते रहो अपनी कि कितना लौकिकता में रहते हो और कितने लौकिक कर्म करते हो, कितना लौकिकता में रहते हो। क्योंकि हम जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमें अविनाशी खुशी भी हमें तभी फील होगी जितना हम अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे। ओम वेरी शांति। यस, ओम शांति। अभी जिन्होंने हैंड रेज किया है ना, पहले थोड़ा सा उनका ले लेते हैं, ठीक है? अभी लाइन से हैंड रेज करेंगे, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करें, ठीक है? जी किरण जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोलिए। कहा है आपको नष्टो मुआ बनना है। हम्म, जितना आप नष्टो मुहा बनेंगे आप स्मृति स्वरूप बनेंगे और स्मृति सदा ही कायम रहेगी। इसके लिए अपने आप को समर्पण करना है। तो बाबा ने कहा हर मुख्य बात पे आपको अटेंशन रखना है। जितना आप अपने को खुद को समर्पण करते जाएंगे बाप के आगे, बाप भी खुद अपने आप को आपके आगे समर्पण कर देगा। तो बाप के खजाने आप स्वतः ही बन जाएंगे। और जो गुण अपने में होता है वो किसी को देना यानी किसी अन्य आत्मा को देना मुश्किल होता है क्या? बाबा ने पूछा। तो समर्पण करना और कराना यही ब्राह्मणों का धंधा है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। जी ओम जय। बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कोशिश यानी कमजोरी। मैं कोशिश करता हूँ ऐसा कभी नहीं करता। बाबा बोलते आपका दृढ़ संकल्प हो और ये मेरे सिवा होगा नहीं, ये मैं करूंगा। ऐसी शक्ति बाबा हम देते हैं। ओम शांति। जी जी बोलिए भाई जी। अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोलते जितना हम अव्यक्त स्थिति में रहकर भाषण करेंगे उतना अच्छा है। अव्यक्त स्थिति में रहकर हमें भाषण करनी है। जी ओम शांति। अव्यक्त स्थिति में रहने की ज्यादा कोशिश करनी। जी और जैसे हाँ बोलिए। हाँ, बाबा कहते हैं आपने अपने जीवन की नैया किसके हवाले की? तो किसी ने कहा शिव बाबा के। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर पूर्ण रीति चल रहे हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। जी शिव बाबा के वर्ष के पूरा अधिकारी आप समझते हो। जो अधिकारी बनते हैं उनका सर्व अधिकार होता है। ओम शांति। जी अनीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी दीदी आज बाबा ने कहा कि सुबह से शाम तक श्रीमत पे चलना है और कल्प पहले वाली स्मृति में रहना है कि कल्प पहले भी हमने ही राज्य भाग्य लिया था और अब भी हम ही बनेंगे। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। हेमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जो आज बाबा ने कहा कि कोई भी विघन आए तो उसको पेपर समझ के पास करना है, बात को नहीं देखना, हमें पेपर समझना है उसे। जी एक जो ये स्वमान लगा कि मैं शिव शक्ति हूँ, जगत माता हूँ, और ऐसे लगा कि यही शायद वरदान है आज बाबा दे रहे हैं कि विश्व का कल्याण करने वाली जगत माता शिव शक्ति भव। जी कभी हार नहीं हो सकती है ना। वेरी गुड। जी मुकेश भाई बोलिए। जी ओम शांति दीदी जी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। दीदी जी तो बाबा ने समर्पणता के टॉपिक पे एक और पॉइंट बोला था कि हम लोग को ऐसे समर्पण होना है कि बाप को जो चाहिए वो करावे। तो जैसे मशीन होती है उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। तो मशीन कभी ये नहीं सोचती कि मुझे ये करना है वो नहीं करना है। कई बार हम लोग भी सोचते हैं ना कि मेरे से ये सेवा होता तो अच्छा रहता, मुझे ये सेवा करना है। तो कई बार हम लोग ये सोचते हैं और फिर क्या होता है कि अगर नहीं कर पाते हैं तो सोचते हैं कि मैंने ये गलती किया, मेरे से कैसे हो गया।
ये तो मैं नहीं कर सकता, ये भी एक देवान है, तो मैं कर सकता हूँ, ये भी देवान है। अपने को मशीन की तरह सोचना है, और बाबा को जो कराना है वो कराएगा, ये बाबा का पॉइंट था। तो हम ऐसे ही निमित्त बने, यही बाबा का भाव था। ओम शांति दीदी, थैंक यू। जी, निमित्त बनने से हम निराकारी निर्विकारी बनते हैं ना। मैंपन आने से मुरझाई आ जाती है, मायूसी आ जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप मैला को हो जाता है। मैले बन जाते हैं, इसलिए निमित्त बनना है। अभी जैसे देखो ना, दसरे के दिन बकरी को काटते, मैंपन को काटा, है ना। जी दिवाली में अभी दिया जगाते हैं, जी सत्यता का, ना फिर नई ड्रेस पहनते हैं, जी। सत्योग का एक एग्जाम्पल। जी नमिता सिस्टर बोलिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जी आज बाबा बोलिए। ने बोला है कि वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो न चाहते हैं भी कोई खींच आए। जितना हाँ, जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः ही सभी होता रहेगा। ऐसे सोचना है कि हम देवी कुल का आत्माएं हैं, दूसरों को भी खींचते हैं। जब हम समझेंगे देवी कुल का आत्माएं हैं, ऐसे हमारे चलन व्यवहार ऐसा होता है, देवी कुल का होता है, तो दूसरों भी हम हमारे तरफ खींचते हैं। जैसे हाँ, ऐसे ये अव्यक्त खुशबू भी न चाहते हुए भी खींचेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सावित्री सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो मैं शुरू वाला पॉइंट बोलती हूँ कि मधुबन में आकर वरदान को प्राप्त किया, बाबा पूछ रहे हैं। तो साथ में बाबा ने ये कहा कि वरदान बगैर मेहनत सहज ही मिलता है। तो यहाँ पर हमें सदैव वरदाता को याद रखना है, और जो हमें अविनाशी वरदान मिला है उसे भी याद रखना, क्योंकि वरदाताओं को भूले तो वरदान भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यही बोल सकते हैं, थोड़ा सा इसका मैं एक क्या बोलते इसका वरदान बताती हूँ। जैसे बाबा ने आपने दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी किया है। अगर हमने राजी किया है तो हम यहाँ पर हम रूहानी मौज में रहेंगे, और शिव बाबा की भी हमें हमेशा याद रहेगी। जो प्रिय चीज होती है तो उसको हम कभी भूलते ही नहीं है। ये भी विस्मृति होगी अगर हम प्रिय चीज को भूलेंगे। तो हमें स्मृति लानी है, और सदैव यही कर्म करते रहना है कि श्रीमत की स्मृति रखकर फिर हर कर्म जो भी करेंगे वो श्रेष्ठ ही होगा, और हमारा जीवन श्रेष्ठ ही बनेगा। ये चेकिंग हमें हर कार्य में करनी है। ओम शांति। जी वंदना सिस्टर बोलिए। अभी बोला वही पॉइंट बोलने वाली थी, ये चलती है। बहन बोला ना वही। वेरी अभी तो स्नेह है, ये सब वही बाबा ने बोला ना। जी जी। अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त मिलन, सभी है ना, अव्यक्त शक्तियाँ। अच्छा ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा कहते हैं बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी है, करते हुए अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वेरी गुड। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा निश्चय की निशानी क्या है? विजय। बाबा कहते निश्चय बुद्धि होंगे तो विजय अपने आप ही पड़ी है। बाबा कहते कभी निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। बाबा कहते विघ्न तो आएंगे, विघ्नों को पार करना, अगर विजय निश्चय बुद्धि होंगी तो विजय हो ही जाएगी। बाबा कहते पेपर समझकर पार करना है। बात तो बाबा कहते आएंगी बातें, तो बाबा कहते बातों को तो पार करके घबराना नहीं है, उसके गहराई में जाना, और ऐसा वातावरण बनाना है जैसे कोई भी बात आए तो खींचा चला जाए। ऐसे अव्यक्त वायुमंडल बनाना है। ओम शांति। है ना, जैसे अगरबत्ती का पूरे रूम में फैलता है, पर ध्यान रहे कि हम उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, उनका है ना कलयुगी वातावरण का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े।
ऐसी इतनी शक्तिशाली स्थिति बनानी है। ओके जी, रामा राव जी बोलिए। ओम शांति। आज ओम का शांति। मुरली में बाबा ने बताया कि नष्टमोह बनेगा तो स्मृति लब्धा बने होगा। वेरी और 15 अक्टूबर का साकार मुरली में बाबा बताया तुमको सारी स्मृति आई है, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टमोह। मतलब स्मृति होगा तो नष्टमोह बनेगा। इनफैक्ट इसके ऊपर मुरली मंत्र भी चली है शिल्पा दीदी का। लब्धा नष्टमोह, बदले स्मृति होना चाहिए फिर नष्टमोह बनेगा। बट इस मुरली में बाबा स्पष्ट बताया कि नष्टमोह होने का है तो स्मृति मिलेगा, स्मृति शब्द होगा। ये भी योगी, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। योगी बनो पवित्र बनो, पवित्र बनो योगी बनो। ऐसा एक और दूसरे का दोनों का साथ साथ चलता है। मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीज है। योगी बनो पवित्र बनो, ये भी ऐसा ही है। नष्टमोह स्मृति लब्धा। हाँ, इम्पोर्टेंट है दोनों बनना, जरूरी है। मतलब एक करेगा तो दूसरा आएगा, तो दूसरा आएगा तो दूसरा आएगा। मतलब ये दोनों हाथों हाथ चलता है। एक नहीं होगा तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा है। योगी बनो पवित्र बनो भी ऐसा ही चीज है। बाबा ने एक जगह कहा कि पहले पवित्र बनो फिर योगी बनो। तो जैसे भाई जी ने बोला कि नष्ट मोह, यहाँ पे हम नष्ट मोह स्मृति लब्धा, ये हमारा अंतिम का पेपर है। जैसे भाई जी ने बोला कि स्मृति लब्धा नष्ट मोह, पहले नष्ट मोह फिर स्मृति लब्धा, जो इसका है ये अंतिम जो हमारा लास्ट का पेपर है, ये बहुत जरूरी का पेपर है। राइट। और बाबा ने कहा ना 1 सेकंड का पेपर है। रमा भाई एक इसके ऊपर एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे दो रिलेटेड है थिंग्स, इंटरकनेक्टेड है। ऐसे कौन सी थिंग्स है जो जैसे बाबा ने कहा ना, उसके ऊपर स्थूल के में भी आप सोच सकते हैं, विचार करें और एग्जाम्पल जरूर शेयर करें। जैसे भाई अभी आपने कहा ना नष्टो मोहा से स्मृति, फिर या फिर कहो बाबा ने कहा है सभी स्मृतियां आने से है ना आत्मिक अनादि, तो आप नष्ट मोहा हो जाते हैं क्योंकि हमें साइकिल का पता चल जाता है। तो ऐसे स्थूल रूप में ऐसी कौन सी चीजें इंटरकनेक्टेड है कि जो एक से है तो दूसरा मिल जाता है, तो ऐसे विचार करें। क्या मन मना भव मध्याजी भव। हाँ ये है, वेरी गुड। सुख के साथ शांति आ जाती है, अपने आप आनंद आ जाता है। हाँ ठीक है। अभी पहले थोड़े मुरली के पॉइंट खत्म होते हैं। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा भी ऐसे चलते हैं। परमात्मा याद आएगा तो आत्मा भी याद आएगा, आत्मा भी याद आती है, और आत्मा याद आएगा तो आपको परमात्मा भी याद आएगा। हाँ एक आएगा तो दूसरा आ जाएगा याद। जी प्यारे भी आ जाएगा। ज्ञान ओम और शांति दीदी। ओम शांति। ज्ञान और योग। बाप और वर्षा एक साथ याद आता है ना, बाप याद आया तो वर्षा ऑटोमेटिकली याद आता है। वेरी गुड। ये भी है ना, शांति, सुख और शांति, यस, प्रेम और पवित्रता, की अनुभूति। और एक गुण को अगर धारण करते हैं तो पूरी फैमिली उसके साथ आती है गुण की। हाँ। और एक अपना है तो उसकी भी पूरी फैमिली आती है। जैसे बाबा बोलते हैं ना, अंश के साथ वंशज सब आ जाते हैं। दीदी एक पॉइंट मुरली का है, बोलो। बोलिए। एक बाबा ने मेन पॉइंट कहा है कि संकल्प रूपी फाउंडेशन जो है वो मजबूत रखना है, और अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो आपकी मनसा वाचा कर्मना में समानता होनी चाहिए, भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जो हम सोच रहे हैं वही करें, वही बोलें, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा। नहीं तो तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल हमारे पे नहीं सूट करेगा अगर ऐसे। जी एक ही मंत्र चल रहा था। जी ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। बाबा ने बताया 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्दों में सुना सकते हो। बहुत अच्छा पॉइंट। चलो होमवर्क आप सभी को, 1 घंटे की मुरली जो आज सभी सुनी 2 शब्दों में बताओ। चल हाँ चल ब्राह्मणों बोले दीदी। संपूर्ण समर्पण। वेरी गुड। ब्राह्मणों का धंधा संपूर्ण समर्पण। अव्यक्त आके रखेंगे तो सारी बातें अपने आप ही आ जाएगी, केवल अव्यक्त रहना है। हाँ जी, एक रस स्थिति में रहने की प्रतिज्ञा करो तो प्रत्यक्षता में पाएगी। बाबा की याद में रहो,
ओम शांति। बाबा की याद में रहो। वेरी और गुड। एक बाप याद है तो पूरा एक ज्ञान बाप स्मृति में दूसरा न रहना कोई, चाहिए। इस स्मृति में रहने। वेरी एक गुड। योग युक्त अव्यक्त और स्थिति मेरा हो बाबा, हमारे। उसमें सब आ गया, मैं और हाँ मेरा बाबा। मैं परम हाँ पास निवासी आपका हूँ। धंधा, आपका और धंधा अगर जो है वो एक बाप ब्राह्मणों की का सिस्टर धंधा याद है। है ना तो पूरा ज्ञान स्मृति में। सॉरी, आप सभी बहुत आवाज कर रहे। दिस इज नॉट द वे। ओके, अनेक मुकेश भाई बोलिए, आपने हैंड रेस किया है। जी दीदी जी, निश्चय और विजय, 2 पॉइंट जो बोला आपने, तो निश्चय और विजय। वेरी गुड। आज भी बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि होंगे तो कभी हार नहीं होंगे। आप सभी कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। यहाँ पे ठीक है, दीदी ये भी बोल सकते हैं ना कि अनेक जन्मों के हिसाब किताब इस एक जन्म में चुकतो करो तो निश्चय ही विजय। जी कृपाली सिस्टर बोलिए। न्यारे और प्यारे। जी दीपमाला सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। वेरी गुड। न्यारा और प्यारा भी हो सकता है। वेरी गुड। लतिका जी बोलिए। ललिता जी। हाँ जी, ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है, बाबा पूछ रहा है। और एक सेकंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो। तो जितना हम बाप का परिचय औरों को देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना ही लेना है, जितना देता रहोगे उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य की प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। चैट पर भी बहुत अच्छे से डाले हैं। अच्छा, जी। हर्षना सिस्टर ने एक क्वेश्चन पूछा है। कराने वाला कर रहा है लेकिन बाबा कहते हैं मैं ड्रामा में इंटरफेयर नहीं होता हूँ, प्लीज एक्सप्लेन। वेरी वेल स्ले। तो इसके ऊपर मैं आप सभी को होमवर्क देती हूँ। कल बफर डे है तो आपके प्रश्न उत्तर भी लिए जाएंगे। इस क्वेश्चन के ऊपर भी सभी चिंतन करना और कोशिश करें कि कल अव्यक्त स्थिति, जैसे बाबा ने कहा परम धाम निवासी है ना, अब सेवा अर्थ यहाँ धरा पर आए हैं तो अमृत वेले आप इसके ऊपर जरूर मंथन करें। दूसरी बात का बाबा ने कहा है कि बाबा को सबका परिचय देना है। तो कल अभी दिवाली भी है ना, आप सभी अनेक लोगों के साथ, संबंधों के साथ, है ना, रिलेशंस का मिल रहे हो, बातें कर रहे हो। जैसे बाबा ने कहा 2 शब्दों में उनको, वेरी सिंपल स्वीट एंड शॉर्ट, तीर लगे उन्हें, है ना, ऐसे उनको हम जरूर प्रैक्टिकल में बाबा का ज्ञान देंगे। आप जितना देंगे उतना अच्छी बात है। बाबा ने कहा जितना देना वहां पे होगा। तो ऐसे मिनिमम 5 मैं बोलती हूँ, आप मैक्सिमम जितना चाहे उतना करो। ठीक है, 5 भी क्यों, क्योंकि अभी आप लोगों से ज्यादा मिलोगे इसलिए। ठीक है, प्रैक्टिकल होमवर्क ये है। और तीसरी बात, चेक करना है अपने अलौकिक और लौकिक कर्म कितने रहे हैं। मेरे कर्म पूरे दिन में कितने अलौकिक होते हैं और कितने लौकिक कर्म होते हैं अभी भी। ठीक है, कितना विस्मृति और स्मृति रहती है, चेक करेंगे और फिर सोएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। ओम शुक्रिया बाबा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। बाबा शुक्रिया। ओम आप सभी शांति। को भी हैप्पी दिवाली। सभी को ओम शांति एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। ओम शांति।